तो मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। ये जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे कि भूगोल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम क्या पढ़ें, स्पेशली जो पीसीएस के लिए है, चाहे वो बिहार एसआई हो या बीपीएससी हो या रेलवे हो या एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप लोग भूगोल से थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो होगा। स्पेशली यह वीडियो बीपीएससी के ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन यह वीडियो अन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और जो आपको हम टॉपिक बताएंगे वही टॉपिक आपको पढ़ना भी चाहिए प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं है दोस्तों। मेंस के लिए यह वीडियो नहीं है, प्री के लिए है। मेंस मतलब बीपीएससी मेंस का बात करें, यूपीपीसीएस मेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री में आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, वहाँ पे आपको फायदा होगा। हाँ, एक और बात बता रहे हैं, महेश वर्णवाल का जो भूगोल आता है वो बुक अच्छा है कोई भी एग्जाम के लिए, लेकिन उसमें सभी टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो अगर हम जो टॉपिक इस वीडियो में चर्चा करेंगे उस टॉपिक को आप लोग महेश वर्णवाल में हाईलाइट कर लीजिएगा और जाके उसी को पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। पूरा बुक नहीं पढ़ना है महेश वर्णवाल में, चाहे कोई भी एग्जाम देते हो, बिहार दरोगा दें या बीपीएससी दें या सीडीपीओ दें या आपको कोई भी एग्जाम दें जिसमें भूगोल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यूपीएससी का पेपर भी दीजिएगा तो भी काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा। यूपीएससी को ध्यान में देख रख के नहीं बनाएगा। हाँ, स्टैंड कमांडेंट का एग्जाम देते हैं तो इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो भूगोल में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे भारत और विश्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। थोड़ा सा 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 6 क्वेश्चन यहाँ से रह जाएगा, 4 क्वेश्चन यहाँ से रह जाएगा, या 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 7 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। भारत के भूगोल का पलड़ा जो होता है हमेशा भारी रहता है। तो ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, गांठ बांध लीजिएगा लोग। अब विश्व भूगोल में क्या पढ़िएगा आप लोग, उसमें आप लोग को पढ़ना है समान भूगोल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। आगे हम डिटेल से इसका चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल का हम डिटेल से पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद विश्व भूगोल का चर्चा करेंगे। अब देखिए, भारत के भूगोल में आपको भौतिक पहलू पढ़ना है। भौतिक पहलू में क्या क्या पढ़िएगा, तो भौतिक पहलू में आपको पढ़ना होगा आपको हिमालय, मतलब पर्वत जितना है उतना, उसके बाद आपको मैदान भारत का, उसके बाद द्वीप पढ़ना है, पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ना है, मरुस्थल पढ़ना है। ये सब आपको भौतिक पहलू के अंतर्गत पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग महेश वर्णवाल का जब बुक देखिएगा तो वहाँ पे भारत का भूगोल लिखा होगा। भौतिक पहलू में भारत की भूगर्भिक संरचना, उसको आप लोग मतलब छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक टाइप का क्वेश्चन, मात्र एक ही टाइप का। विशेष करके अगर मतलब 10 बार पूछा होगा तो 9 बार वही क्वेश्चन पूछा होगा इस टॉपिक से, तो वो जो क्वेश्चन होगा आपका घटना चक्र का जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो वहाँ से पकड़ा जाएगा। तो आप लोग आराम से 45 नंबर जो टॉपिक है महेश वर्णवाल में भारत की भूगर्भिक संरचना, उसको आप लोग छोड़ के चलिएगा, ठीक। भारत के भू आकृतिक विभाग है, जैसे आपको बताया है, पर्वतीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, प्रमुख दर्रे, पठारी प्रायद्वीप पठार, अरावली सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मैदान, तटवर्ती मैदान, द्वीपीय भाग, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये सब आप लोग को पढ़ना है। ये आपको टॉपिक जो बताए हैं, आपको 46 नंबर टॉपिक बताए हैं महेश वर्णवाल से, इसको आप कहीं से भी पढ़िए भारत के भूगर्भिक में। अब क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र मस्ट भी है, एक जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं 2 है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में आप लोग मैप से पढ़िएगा, विशेष करके मैप से स्टडी कीजिएगा। आपको इसमें रट्टा हुआ ज्ञान नहीं चाहिए, रट्टा प्लस आपको कंसेप्चुअल ज्ञान चाहिए, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल। नहीं तो केवल फैक्चुअल कीजिएगा, डाटा अधिक हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाइएगा और गलती करके आ जाइएगा। अतः अफवाह तंत्र को पढ़ने के पहले ये तरीका अपनाइएगा कि एटलस सामने हो। अगर गंगा नदी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस किस राज्य से होकर बहती है, गंगा नदी के पश्चिम से पूरब से कौन कौन सी नदी आके मिलती है, मतलब सहायक नदी। सहायक नदी कहाँ से उद्गम होती है, सहायक नदी का सहायक नदी। अगर गंगा नदी पर कोई डैम है तो डैम है कहाँ, किस उद्देश्य से बनाए गए हैं, किस राज्य में है, इस तरह से आपको पढ़ना होगा, ठीक। तो स्पेशली हम लोग आपको हिमालय की अफवाह तंत्र और प्रायद्वीप भारत के अफवाह तंत्र हमारे देते हैं। तो हिमालय के अफवाह तंत्र में आपको सिंधु अफवाह तंत्र,
गंगा अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक। और ये प्राचीन भारत के अफवाह तंत्र में पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, लेकिन इस सब को डिटेल से पढ़ना है। पूरा महेश वर्णन को आप लोग पढ़ जाइए और प्लस मैप के साथ में पढ़िए। और इसके साथ इसका आप लोग क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन है घटनाचक्र उसको जरूर बनाइएगा। क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिए, जलप्रपात होगा, झील होगा, ये सब जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जलवायु में। तो जलवायु में आप लोग पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी आपको महेश वर्णन से पढ़ लीजिएगा। इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, जितने भी महेश वर्णन में टॉपिक दिए गए हैं सब इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत की मिट्टियाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने जाते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पे आपको पढ़ना है, विशेष करके पढ़ लीजिएगा, डाटा याद रखिएगा। वन रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, वन रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा आप लोग को मन पड़ कर है तो राष्ट्रीय वन नीति पढ़ लीजिएगा। अगर बहुत अधिक टाइम है आपके पास, पढ़ना चाहते हैं तो महेश वर्णन का सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दो चीज़ रखिएगा, वन रिपोर्ट 1919 वाला 2019 वाला पढ़िएगा और वन नीति 1984 वाला पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दो से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, बाकी सबसे क्वेश्चन कम बनते हैं, मन करता पढ़ लीजिएगा, लेकिन दो टॉपिक जो बोले वहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं जीवमंडल। जीवमंडल में देखिए दोस्तों क्या पढ़ना है। ये जो है बाघाभरण हुए, वन जीव हुआ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हुआ, इस सब के बारे में मतलब पढ़ना है। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि दृष्टि का जो इन्वायरमेंट का बुक होता है उस बुक से इस टॉपिक को पढ़िए, ज़्यादा हम बेटर उसी को सुझाव देंगे। और नहीं तो पढ़ना चाहते महेश वर्णन से पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा बेटर वहाँ पे है। इसमें जितने भी टॉपिक है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है पर्यावरण और क्या है पर्यटन, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग महेश वर्णन में, ठीक। उसके बाद आपको आर्थिक खंड देखिए महेश वर्णन में, और हम पे लिखा हुआ है क्या, भारत की कृषि 7 नंबर टॉपिक। और महेश वर्णन में जो है आपको क्या है तो 53 नंबर टॉपिक। यहाँ से भारत की कृषि जो है, यहाँ से आपको पढ़ना क्या है, तो यहाँ से भारत की प्रमुख फसलें पढ़ना है, फसल चक्र, मतलब जितने भी महेश वर्णन में दिए गए हैं सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी परियोजना आपको बता भी किए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय खनिज संसाधन उद्योग, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में परिवहन। परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, उसके बाद आपको वायु परिवहन, जल परिवहन, बहुत ज़्यादा पाइपलाइन परिवहन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत की जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या, जनसंख्या के गुण बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना है। भारत के भूगोल से इतना ही पढ़ना है, बाकी सब चीज़ को आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसको आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, जो हम आपको बता दिए उतना टॉपिक कहीं से ढूंढ के पढ़िए, चाहे महेश वर्णन से पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए। एक बार और रिपीट करेंगे हम महेश वर्णन में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है 46 नंबर टॉपिक, भारत के भू आकृतिक विभाग, अफवाह तंत्र। उसके बाद आपको जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जीवमंडल। उसके बाद भारत की कृषि, पर्यावरण और पर्यटन छोड़ देना है, भारतीय कृषि पढ़ना है। उसके बाद सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ना है, भारत का पशु संसाधन छोड़ देना है, भारत की खनिज संसाधन पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको उद्योग पढ़ना है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी उदारीकरण छोड़ देना है, मुक्त व्यापार और निर्यात संवर्धन के प्रयास छोड़ देना है। इसको इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, या यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाए तो पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। भारत में परिवहन मस्ट भी पढ़ना है। उसके बाद जनजाति पहलू में, मानवीय पहलू में आते हैं तो भारत की प्रजाति और जनजाति, इसको देख लीजिएगा लोग। भारत में जनसंख्या, भारत में जनसंख्या गुण, ठीक। बाकी सब आपको जनसंख्या विस्फोट खास करके छोड़ दीजिएगा, भारत में नागरिकरण छोड़ दीजिएगा, उसका राजनीतिक पहलू छोड़ दीजिएगा, और महत्वपूर्ण तत्व जो है उसको छोड़ दीजिएगा। ये इतना चीज़ आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आपको इतना चीज़ भारत के भूगोल से पढ़ना है। अब जब हम आएंगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल में, तो यहाँ पे आपको ब्रह्मांड पढ़ना है। ब्रह्मांड में क्या पढ़ना है, तो सौरमंडल पढ़ना है, ग्रह पढ़ना है, सूर्य से संबंधित विशिष्ट तत्व जो होते हैं उसको पढ़ना है, उपग्रह पढ़ना है, धूमकेतु, उल्कापिंड, सुदूर और उल्कापिंड, मतलब सुदूर ग्रह, उल्कापिंड दोबारा हम लिख दिए हैं, इसको काटिए,
इतना टॉपिक आप महेश बनवाल से भी खोज के पढ़ लीजिएगा, बाकी सब टॉपिक महेश बनवाल में छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी की गतियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महेश बनवाल की सभी जो टॉपिक है पृथ्वी की गति के अंतर्गत उस सबको आपको पढ़ना है, ठीक। उसको आगे हम आएंगे अंशांश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। अंशांश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय, इसको आपको पढ़ना होगा। महेश बनवाल के लगभग में सभी जो टॉपिक इसके अंतर्गत दिया गया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। स्थल मंडल में पृथ्वी का आंतरिक संरचना, इतिहास नहीं संरचना, इतिहास छोड़ दीजिएगा, ठीक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 6 नंबर टॉपिक जो दिए गए हैं महेश बनवाल में उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पनाएं छोड़ देना है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन में पढ़ाइएगा तो यहाँ से गलत चल जाएगा, अतः इस टॉपिक को पढ़ के टाइम बर्बाद कीजिएगा। फैक्चुअल टॉपिक है जो आपको बताया है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, रट्टा मार मार के हालत खराब हो जाएगा। आप कुछ पूछेगा 1-2 टाइप का क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन बैंक से काम चल जाएगा। चट्टान पढ़ना है, याद रखिएगा। विश्व के प्रमुख प्लेट, अब देखिए महेश बनवाल में जो है उसमें आपको थ्योरी दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन सिद्धांत। तो सिद्धांत को आपको नहीं पढ़ना है, कितने प्रकार के प्लेट पढ़ना है उसको पढ़ना है, और महाद्वीपीय विस्थापन में अंग्रालन, ग्वालन, पेंजिया, पैंथालासा ये सब के बारे में पढ़ लेना है, ठीक। थ्योरी छोड़ दीजिएगा, बस फैक्चुअल ज्ञान वहाँ से रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भूकंप और सुनामी, तो इसको पढ़ना है आपको पूरा। ज्वालामुखी पूरा पढ़ना है। अपवर्तन और निक्षेपण के प्रकरण महेश बनवाल में कुछ ज़्यादा डिटेल से दिए हैं, रुकिए पीछे कुछ छूट गया। ज्वालामुखी में पूरा पढ़ना है। बहिर्जात बल जो दिया है, बहिर्जात बल जो दिया है आपको भूगोल में महेश बनवाल में 12 नंबर टॉपिक, उसको पूरा तरह से छोड़ दीजिएगा आप लोग। उसमें से कुछ सिलेक्टेड पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसको हम बता रहे हैं। आप अपवर्तन के प्रकरण याद रखिएगा पढ़ना है। उसमें आपको नदी, बर्फ, हवा, समुद्री जल, काष्ठ आकृतियाँ मैप से, मतलब मैप नहीं, आपको पिक्चर देख देख के अच्छा से समझ के इसको पढ़िएगा। कौन सा अपवर्तन आकृति है, कौन सा निक्षेपात्मक आकृति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद महाद्वीप एवं प्रमुख ऊंचा स्थलाकृतियाँ, इसमें क्या पढ़ना है आपको। पर्वत, पठार, मैदान, विश्व का मरुस्थल, द्वीप, जल संधि, झील, नदियाँ, नदी का पातन और प्रतिरूप, ये मैप से पढ़ना पड़ेगा। कौन पर्वत कहाँ है, उस महाद्वीप के किस पार्ट में है, ठीक, ये सब पढ़िएगा। हम एटलस जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, आराम से सब टॉपिक हो जाएगा आपका। जल मंडल में आपको पढ़ना है महासागरीय नीतल ऊंचावच, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल में तापमान और लवणता, महासागरीय निक्षेपण और प्रभावितियाँ, ये आपको पढ़ना होगा। महेश बनवाल का जो आपको है सभी टॉपिक पढ़ना है, यही बात वहाँ पे भी चर्चा की है। महासागरीय नीतल ऊंचावच जो है पूरा पढ़ लेना है। महासागरीय धाराएं जो 19 नंबर चैप्टर 15 नंबर है पूरा पढ़ना है। और सागरीय जल और तापमान और लवणता, महासागरीय निक्षेप, प्रवालभित्ति सब पढ़ना है। मतलब 14, 15, 16 सभी पढ़ना है महेश बनवाल से। आज जो उसी टॉपिक का हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, जो महेश बनवाल में आपको दिया है टॉपिक उस सबको पढ़ना है। 3 गुच्छ से समझ, जल मंडल से समझ। वायुमंडल में आइएगा तो वायुमंडल में महेश बनवाल के सभी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक। क्या क्या है इसमें हम आपको बताते हैं। तो आपको वायुमंडल संगठन और संरचना हेडिंग है, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है, सबको पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब और पवन सबको पढ़ना है। आर्द्रता एवं वर्षण सबको पढ़ना है, ठीक। वायु राशि, वातावरण और चक्रवात सबको पढ़ना है। विश्व के जलवायु प्रदेश ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको रटिएगा नहीं, मैप से बना के इसको याद करना पड़ता है। अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो आप भूमध्य सागरीय क्षेत्र को केवल पढ़ लीजिएगा अच्छा से, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पढ़ना है आपको, ये तो हो गया वायुमंडल से। नेक्स्ट जो है आपको विश्व के क्षेत्रीय भूगोल। हाँ, बाकी सब वायुमंडल के अलावा जयमंडल जो है यहाँ पे आप इसको टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं टाइम है अच्छा है, क्वेश्चन पूछते हैं, वैसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, तो आराम से इसको पढ़िए। टाइम है तो क्वेश्चन अच्छा खासा बनते हैं, लेकिन ज़्यादा समझ में आपको यहाँ से आएगा नहीं। इसके लिए दृष्टि का जो इन्वायरमेंट का बुक होगा उसको पढ़ लीजिएगा। यही नहीं, टाइम नहीं है तो सब टॉपिक अच्छा है। जयमंडल में विश्व की मिट्टिया, इसको छोड़ दीजिएगा। 22 नंबर जयमंडल में जो है विश्व की मिट्टिया, महेश बनवाल में उसको छोड़ दीजिएगा लोग। विश्व का प्रमुख बायोम क्षेत्र, इसको पढ़ लीजिएगा लोग। पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण पढ़ लीजिएगा लोग, अच्छा है। पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में किए गए प्रयास मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। तो 23, 24, 25 सभी को पढ़ लेना है यहाँ से, ठीक। उसके बाद आर्थिक भूगोल में हम आते हैं महेश बनवाल से।
तो आर्थिक भूगोल में जो सी नंबर टॉपिक है 26 नंबर कृषि, विश्व कृषि के बारे में दिया है, छोड़ दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बैंक से आपको काम चलेगा। तो आप पशु और मत्स्य छोड़ दीजिएगा। विश्व का प्रमुख खनिज संसाधन, इसको टाइम हो तो देख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन इंपॉर्टेंट है, टाइम हो तो देख सकते हैं। उसी तरह से विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के प्रमुख उद्योग, इसको छोड़ दीजिएगा। विश्व में परिवहन, इसको भी छोड़ दीजिएगा, टाइम होगा तभी पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं, ठीक। और बाकी सब जो टॉपिक आपको लगेगा ये टॉपिक छूट रहा है तो कम इम्पोर्टेंट है। कम इम्पोर्टेंट होने के कारण ही उसको कहाँ से पढ़ना है, तो उसको पढ़ना है आपको क्वेश्चन बैंक जो बनाइएगा घटना चक्र का, वहाँ से आपका वो क्लियर हो जाएगा। थ्योरी जितना बताएं उसी का थ्योरी आपको रखना है दिमाग में। बाकी सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्स्ट्रा, तो जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइएगा वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो उस सब के लिए पढ़िएगा तो बहुत अधिक पढ़ने के बाद में आपको काम बहुत कम टॉपिक देगा। तो ये बात याद रखिएगा, जितना टॉपिक आपको बता दिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, विश्व का क्षेत्रीय, देखिए विश्व का क्षेत्रीय जो भूगोल है उसमें एशिया महाद्वीप के बारे में अच्छे से पढ़ना है मैप से, जिसको हम पढ़ा रहे हैं गूगल मीट पे। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी शुरू नहीं किए हैं गूगल मीट, या आपको शुरू करेंगे हम अथी पे टेलीग्राम मीट पे, तो आपको जो हमको सूटेबल लगेगा वहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशनिया, अंटार्कटिका, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इस सब के बारे में ही पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। तो ये बात आप लोग गांठ मान के रखिएगा। ये जितना भूगोल का टॉपिक बताएं उतना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपको जितने टॉपिक छूट रहे हैं उतना क्वेश्चन बैंक से आपका पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है तो।